नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो। हेलो डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी किए थे कुछ। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं पीछे की कुछ बात याद दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने द्विघात बहुपद के बारे में तो पढ़ चुका है ना। द्विघात बहुपद का भी संबंध निकाले हुए हैं, है ना। शून्य गुणांक में क्या संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसके अलावा द्विघात बहुपद को कैसे निकालते हैं हमने इसका भी फॉर्मूला बताया था आपको। पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आप लोगों को बता दिया गया था। तो जिस प्रकार द्विघात बहुपद में हम लोगों ने बहुपद निकालने का फॉर्मूला देखा था और उसको निकाला था, इसी प्रकार हम लोग अब त्रिघात बहुपद में भी त्रिघात बहुपद को ज्ञात करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, अब आपको शून्य दे दिया जाएगा त्रिघात बहुपद का और उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिघात बहुपद निकालना पड़ेगा। हमको इसका शून्य दे दिया गया रहेगा, हमको निकालना है त्रिघात बहुपद। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, बातों को आप समझिए। ठीक है, फिर आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा और आप इसका हर एक क्वेश्चन कर पाइएगा। देखिए ध्यान से, हमने यहाँ पे लिखा है कि त्रिघात बहुपद को कैसे निकालें। इसके लिए हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है और फॉर्मूला को याद रखना बड़ा ही आसान है। फॉर्मूला को याद रखना बड़ा ही आसान है। ये कैसे, देखने में इतना बड़ा दिख रहा है ना, देखिए कुछ नहीं है ये। हम लोगों ने त्रिघात बहुपद का 3 रिलेशन पढ़ा हुआ है, आप लोग को याद होगा पिछले लेक्चर में। फर्स्ट रिलेशन हमने क्या लिखाया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग। फिर लिखाए थे 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, है ना। थर्ड नंबर पे यही लिखाए थे हम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। और थर्ड में क्या था, शून्यकों का गुणनफल। ये तीनों रिलेशन आप लोगों को पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर में। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है ना। सिर्फ क्या हुआ है, अब त्रिघात बहुपद में है तो x का पावर 3 से स्टार्ट होगा। देखिए x का पावर 3, फिर किससे स्टार्ट होगा, x का स्क्वायर से, फिर x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 0 है। तो इसी रूप में ये लिखा गया है ना। सबसे पहले तो x क्यूब क्या लगा देंगे, पहले हम x क्यूब, फिर प्लस शून्यकों का योगफल और इसमें गुना करेंगे इसके एक कम पावर वाले से। ठीक है, देखिए इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर इस चीज को गुना करेंगे किससे, x का पावर 3 2, फिर हुआ x का पावर 1 वाले से, है ना, प्लस दिस। इस चीज को हम लिख देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके सहायता से आप इस चीज को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। और एक चीज रुक जाइए, चिन्ह में हम पहले प्लस जान के लिखे, अभी देखिए चिन्ह में क्या करेंगे ताकि हमको साइन बताने में भी कंफ्यूजन ना हो। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस अल्टरनेट प्रक्रिया में हम चिन्ह को भी लिख सकते हैं, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलिए हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चन के सहायता से और बेहतर ढंग से समझते हैं। ठीक, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है हमें एक त्रिघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग, फिर क्या बोल रहा है, 2-2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट दे दिया। फिर क्या बोल रहा है, तथा शून्यकों का गुणनफल, ये हमको क्रमशः दिया है। क्रमशः का मतलब शून्यकों का योग पहला 2 है, फिर 2-2 करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल कितना है, -7 है। फिर थर्ड नंबर पे जो कंडीशन दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, वो है हमारा -14। ठीक है, तो ये हमको दिया है। कहने का मतलब हम पहले लिख लेंगे क्या दिया है हमें, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। कितना दिया है ये, 2 दिया है। फिर
दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, मतलब सेकंड नंबर वाला -7 दिया हुआ है, तो दो दो करके तो यही होता है ना, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, ये कितना दिया है -7 दे दिया है। तथा शून्यकों का गुणनफल जो दिया है -14, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया है हमको -14। चलिए अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करते हैं और px निकालते हैं अपना। तो px का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार बोलते जाइए। मतलब सबसे पहले तो x³ को हमको लिख देना है ना, और फिर माइनस आएगा। अब लिखना है हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पहला कंडीशन, और किससे गुना, x² से। अब माइनस दी तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर ये अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, अब x से गुना, फिर प्लस दिए तो क्या आएगा, माइनस आएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में फॉर्मूला लिखने में कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो आप चलिए हम लिखते हैं x³ का x³ माइनस, इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, तो इसके जगह पर हम क्या रख देंगे 2 और बगल का x²। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। प्लस का प्लस तो देंगे, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया गया है, इसका वैल्यू दिया -7, तो प्लस तो वैसे ही गायब हो जाएगा, -7, इसका वैल्यू हमने क्या रख दिया -7, और ये x लगा दीजिए। फिर माइनस तो है ही है यहाँ पे, और इसका वैल्यू क्या दिया -14, तो माइनस ये खुद है, और इसका वैल्यू क्या दिया गया है माइनस का 14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस का 14, और यही हमारा क्या आ गया px आ गया। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ये तीनों डायरेक्ट दिया हुआ है ना, डायरेक्ट हमको सिर्फ पुट करना था, इसमें हमने पुट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। उतारिए इसको, नोट कर लीजिए कॉपी पे, एकदम हर एक बात को समझते हुए लिखिए, है ना, कोई चीज कैसे आए। तो चलिए एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनसीईआरटी का है, आपको याद दिलाने के लिए बस, और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत लोग तो इसको वैसे ही बना देंगे सच में, है ना। एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है हमको x³ - 4x² + 7x + 2, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। आपको याद है ये तीनों क्या है, ये तीनों त्रिघात बहुपद का रिलेशन है जो हम लोगों ने बताया था, है ना, और इसी तीनों का निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, देखिए सबसे पहले px लिख लेते हैं हम, क्या दिया है हमारा px, x³ - 4x² + 7x + 2। तो शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे हम, बताइए, हम शून्यकों का योगफल कैसे निकालेंगे, शून्यकों का योगफल पता है क्या होगा, है शून्यकों का योगफल होता है -b/a, है ना, ध्यान आया, -b/a होता है, क्या होता है -b/a। आप लोग यहाँ पे ABCD को लिख लीजिए, ये होता है ये कितना है यहाँ पे 1, b कितना है -4, -4 नहीं -4, c कितना है 7, और d कितना है 2, बस पुट करना वैल्यू, माइनस तो माइनस है, b कितना है -4, इसमें भी है -4, और a का वैल्यू 1, तो ये आया +4, ठीक है, +4। शून्यकों के गुणनफलों का योगफल आप निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल आप निकालेंगे, ठीक है, सब काम अगर हम ही करेंगे तो फिर आप क्या है, आप क्यों है, मतलब सिर्फ हलवा खाने के लिए, है ना। हाँ, तो सॉल्व कीजिए, बनेगा ही, हमने जो पढ़ाया है बनेगा ही। सेकंड थर्ड ये आप लोग को निकालना है, जो कह रहा है ना, दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल आपको निकालना है, शून्य का गुणनफल आपको निकालना है। हमने बस हिंट दे दिया, आपको याद दिला दिया कि हाँ इसमें हम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, कौन सा अप्रोच इसमें लगाएंगे हम, जबकि क्वेश्चन तो है कुछ भी नहीं। चलिए एक और अच्छे लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़िया है, समझने का कोशिश कीजिएगा, नोट कीजिए पहले इसको। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बहुपद fx इज इक्वल टू, है ना, यदि बहुपद fx इक्वल टू, ये हमारा एक बहुपद दिया हुआ है, गौर फरमाइए कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं ना, तो इस बहुपद के 2 शून्यकों का गुणनफल 3 दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 होते हैं, है ना, और इसने क्या किया है, 2 शून्यकों का गुणनफल 3 दे दिया हुआ है। हम लोगों ने तो 3 शून्यकों का गुणनफल निकाला है,
और ये वो शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है 3, वह एक को काय छोड़ दिया, बताइए एक को छोड़ दिया ना, तो जिस एक को छोड़ा है ना उसको हमको निकालना है। आप समझे बात को, हम लोग 3 शून्यक का गुणनफल निकालते थे ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसने भी वही किया है, इसने 2 का गुणनफल दे दिया है, अब बोला ये तीसरा आप निकालिए। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम लोगों को पता है हमारा f(x) क्या दिया हुआ है, बताइए हमको ऑप्शन इसमें से चुनना है, कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन पहले आंसर तो निकालिए। तो f(x) हमारा क्या दिया हुआ है, ये f(x) हमारा दिया हुआ है 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9। तो देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, उसने शून्यकों का गुणनफल से सवाल उठाया है, शून्यकों का गुणनफल से, हम भी वहीं से उठाते हैं, है ना, जहाँ पे कोई घटना मतलब होती है वहीं से ना कुछ उठाते हैं हम, तो घटना वहीं से हुई है, शून्यकों का गुणनफल से, हम लोग वहीं से मुद्दा को उठाते हैं अपना। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताइए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, -d/a होता है। तो हमको 2 का गुना तो इसने दे दिया है, तो इन दोनों की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, और ये गामा का वैल्यू हमको निकालना है। अब ये d और a ये आपको क्वेश्चन में है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है। ठीक है, ये a है, ये b है, ये -4 हमारा c है और ये हमारा d है। वैल्यू रखिए, d का वैल्यू क्या है 9 और a का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो आप गामा का वैल्यू आप लिख सकते हैं, गामा इक्वल टू हो जाएगा ये 3 तो इधर आ जाएगा, ऊपर है तो नीचे में आ जाएगा, ये 3 को नीचे ले आइए, 3 आ जाएगा 2 के बगल में, आ गया ये। अब 3 से 9 को काटिए, बताइए गामा का वैल्यू क्या आ गया, -3/2। कौन सा ऑप्शन है, -3/2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि अल्फा बीटा गामा ये बहुपद px बराबर इसका शून्यक है, हमको बोल दिया है कि ये कोई एक त्रिघात बहुपद है और इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इसका मान क्या होगा, हमको ये बताना है। ऐसा सवाल हम लोगों ने द्विघात बहुपद में भी पढ़ा है, आपको याद होगा, हम लोग एक द्विघात बहुपद लिखे थे और बोले थे इसका वैल्यू बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने बताया था आपको कि कभी भी अगर ऐसा सवाल आएगा ना, तो आप पहले इसी को चेंज कीजिए, आप इसी में थोड़ा सा सुधार कीजिए, और आप इसी को सुधार करके अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा इस टाइप लाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है -b/a होता है और इसका वैल्यू c/a होता है। ये हमने आपको द्विघात बहुपद में बताया था। सेम चीज हमको त्रिघात बहुपद में भी करना है। अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को क्या करना है, पहले इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, और हम लोगों ने जो 3 रिलेशन पढ़ा है उस टाइप हमको बना लेना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये जो चीज हमको दिया हुआ है इसी का वैल्यू निकालना है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये 1/अल्फा है, 1/बीटा है प्लस 1/गामा है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तीनों का एलसीएम यही हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देख रहे हैं शून्यक का गुणनफल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल आएगा। अब क्या कीजिए, इससे उस तीनों में डिवाइड कीजिए, तो अल्फा अल्फा तो कट गया, क्या बचा, बीटा इंटू गामा बच गया। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो अल्फा कट जाएगा ना, अल्फा से अल्फा क्या बचेगा, बीटा इंटू गामा, और उसका 1 से गुना बीटा इंटू गामा ही आएगा। अब इससे डिवाइड कीजिए उसको फिर से, तो बीटा बीटा कट गया, क्या बचा, अल्फा गामा, और अल्फा गामा का 1 से गुना क्या होगा, अल्फा गामा, प्लस अब इसे डिवाइड कीजिए, गामा गामा तो कट जाएगा, अल्फा बीटा बचेगा, तो 1 से गुना अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा ना तो मालूम चल जाएगा ऊपर वाला क्या है। हम जरा ऊपर वाले को अगर सीधा करके लिखे तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और ये बट्टा में तो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये चीज इसको सीधा करके लिख सकते हैं ना, 1 + 2 + 3 का अगर 2 इधर 1 इधर 3 इधर दिया हो तो उसको 1 + 2 + 3 लिख सकते हैं, जोड़ तो बराबर ही आएगा। वही चीज हमने किया है, इसको सीधा करके हम लोगों ने लिख लिया है। अल्फा बीटा पहले लिख लिया, फिर बीटा गामा लिख लिया, फिर गामा अल्फा लिख लिया। हम लोगों ने जिस प्रकार पढ़ा था उस सीरियल वाइज में लिख लिया।
अब बताइए इसका वैल्यू क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, ये दो दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल दिया हुआ है। इसका वैल्यू क्या होता है, c बट्टा a, ठीक है, मेन बट्टा। इसका वैल्यू क्या होता है, अब ये तो लिखे थे टुनमा को हम, क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो लिखेंगे माइनस डी बाई ए। बताइए ए से ए कट गया, हाँ क्या बच गया, c बट्टा माइनस का डी, तो माइनस को आप ऊपर ले जाइए ना, आंसर क्या आया माइनस सी बट्टा डी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, अच्छा इसमें भी पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आंसर कौन होगा, पहला ही वाला। ऐसा होता है क्या, ऐसा होगा तो फिर जोगी ना रहे, कुछ भी कहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया, हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी देख लिया, और भी आपको जो लगे कोई क्वेश्चन आपको अगर खतरनाक लग रहा होगा आप लाइएगा मेरे पास में, एक झापड़ लगाएंगे और देखिएगा वो ही बोलेगा मैं तो बनूंगा, है ना, मैं तो बनूंगा ही बनूंगा। आप इसको उतारिए बढ़िया से, नोट कर लीजिए, सबको एक कॉपी में आप नोट करते जाइए, ये आपका अच्छा नोट्स बन जाएगा, है ना। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, ठीक है, हाँ। अब अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में देखेंगे कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, और त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। आप लोग भारतीय भवन से अगर बना रहे हैं फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, आलोक से बना रहे हैं फर्स्ट सेकंड दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी से अगर भी बना रहे हैं बीटीसी से, तो बीटीसी का भी क्वेश्चन आपको खत्म होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।